नमस्कार दोस्तों। अब ब्राइट मैथ्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे साधारण ब्याज। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि साधारण ब्याज में क्या चीज़ें होती है, कैसे बनता है, क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है, और इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं ब्याज को कि ब्याज होता है क्या। तो दोस्तों एक चीज़ होती है हमारे पास, ये ब्याज, ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक तो होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हो जिसको आप। दूसरा होता है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा होता है दोस्तों हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हो, CI शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, इसको बोलते हो आप SI। तो ये दो ब्याज होते हैं दोस्तों। ब्याज होता क्या है कि मान के चलो आपने किसी को 100 रुपए दिए, आपने किसी को 100 रुपए उधार दे दिए और उसने 2 साल के बाद आपको वापस 120 रुपए दिए। उसने 2 साल के बाद दोस्तों कितने दिए? 120 रुपए। तो आपने तो उसको दिए थे 100 रुपए, उसने दिए आपको 120 रुपए, मतलब यहां पर उसने 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे आपको। ये जो 20 रुपए उसने फालतू दिए दोस्तों आपको, ये एक्स्ट्रा दिए जो, यही आपका क्या होता है? ब्याज होता है दोस्तों, ठीक है। अब ये किसी हिसाब से लगता है साधारण ब्याज के रूप में आया, ये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आया, तो इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले कि ये होते क्या है और कैसे कैसे इनका कार्य होता है। तो दोस्तों जो यहाँ पर ये राशि आपने दी थी उधार, इसको तो आप बोलोगे मूलधन। इसको क्या बोलोगे दोस्तों? आप मूलधन बोलोगे। और जो ये कंप्लीट था, जो ये कंप्लीट था जिसमें ब्याज भी था और मूलधन भी था, इसको आप बोलोगे मिश्र धन। इसको बोलोगे दोस्तों आप मिश्र धन या फिर अमाउंट। ये मूलधन या फिर प्रिंसिपल बोल सकते हो आप इसको, ठीक है दोस्तों। तो ये दो चीजें रहती हैं दोस्तों हमारे पास। अब चलिए साधारण ब्याज के ऊपर। साधारण ब्याज की जो डेफिनेशन बनेगी दोस्तों, वो क्या बनती है, आप देखिए समझ के ध्यान से, कि अगर हम किसी को 100 रुपए दिए, ठीक है, हमने क्या दिए? 100 रुपए। अब ये जो यहां पर 100 रुपए दिए हमने, आगे ये दे दिए हमने 10% ब्याज पर। ये हमने दोस्तों ब्याज पर दे दिए, मतलब 1 साल में 10% ब्याज लगेगा। तो आप देखोगे कि 100 रुपए का 10% के हिसाब से, अब 100 का 10% दोस्तों कितना बनेगा हमारे पास? ये बनता है 10 रुपए। तो 10 रुपए ब्याज तो ये पहले वर्ष में आता है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे जब आप दूसरे वर्ष में जाओगे, दूसरे वर्ष में आप देखोगे दोबारा फिर 10% ब्याज लगेगा, दोबारा फिर 10% ब्याज लगेगा। तो दोबारा 100 का 10% कितना आएगा दोस्तों? 10 रुपए। ऐसे आप कितने भी वर्ष चलते रहो, आपके पास 10 रुपए ही ब्याज आएगा, अगर 10% ब्याज की दर है और मूलधन आपका 100 रुपए था। तो यहां से आपने देखा पहले वर्ष में 10 रुपए, दूसरे वर्ष में 10 रुपए। तो इसी हिसाब से आपके पास डेफिनेशन बनती है दोस्तों साधारण ब्याज की, कि जो ब्याज जो हर वर्ष सेम रहे, जो हर वर्ष सेम रहे, वो आपका कौन सा होता है दोस्तों? साधारण ब्याज होता है। और इस डेफिनेशन को आप पूरा दिमाग में बिठा लो, ये आने वाले डिफिकल्ट क्वेश्चनों में काम में रहेगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन कैसे करोगे साधारण ब्याज वाले। इसके जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, आप उसको करोगे परसेंटेज ब्रेक करके, परसेंटेज ब्रेक करके, या फिर फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। या तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करोगे या फिर परसेंटेज ब्रेक करके करोगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए आपके पास फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। वैसे आप जानते हो बचपन से ही कि आपके पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों? मूलधन गुणा दर गुणा समय, और नीचे ये 100 रहता है, ठीक है, नीचे 100 आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास 2000 रुपए थे, 2000 रुपए की राशि थी, 10% वार्षिक ब्याज था और समय था हमारे पास 3 वर्ष का। हमारे पास समय था दोस्तों 3 वर्ष का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज, ठीक है। तो आपके पास मूलधन, दर और समय तीनों चीजें थी, आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में फिट करनी है। कैसे करनी है अभी देखेंगे कि आपको फॉर्मूला ये वाला लगाना है या फिर ये ऐसे करना है, ठीक है। इसी के थ्रू समझेंगे हम क्वेश्चन को। तो देखिए
मूलधन हमारे पास 2000, रेट परसेंट हमारे पास 10% थी दोस्तों। अब 10 हम सिंपल लिखेंगे 10, ठीक है। वो आगे 3 वर्ष ये, और नीचे क्या आएगा 100। अब ये दोस्तों 100 क्यों लगाया हमने, ये 100 क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पर ये था परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है दोस्तों 1/100, ठीक है। ये आपने परसेंटेज जब किया था तो उसमें आपने समझा था कि परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/100 होती है। तो जैसे ही आपने 1/100 यहाँ पर रखा, नीचे 100 आ जाता है परसेंटेज की जगह पे। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप इसकी जगह पर डायरेक्ट 1/10 रख दो, तब भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। वो भी हम अभी करेंगे। पहले ये वाला सॉल्यूशन देखिए, 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल, 20 गुना 10 200 गुना में 3, तो ये आएगा आपका आंसर 600 रुपये। आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों 600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ ये। अब दूसरी साइड चलते हैं दोस्तों। अगर आप करते हो परसेंटेज ब्रेक करने के बाद, अगर आप परसेंटेज ब्रेक करने के बाद करोगे तो आप इस चीज को कैसे लिखोगे, 2000 मूलधन रहेगा, 2000 मूलधन रहेगा, आगे रेट परसेंट ये रहेगी हमारे पास 1/10, आगे 3 वर्ष ये एसटीज आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, अब की बार 100 का यूज नहीं करना है। याद रखें जब परसेंटेज ब्रेक कर लो आप तो 100 का यूज नीचे नहीं करोगे। तो आप क्या लिखोगे डायरेक्ट 200, ये 2000 सॉरी, आगे 1/10 गुणा में 3, तो बस यही चीज रहेगी आपकी। 0 के साथ 0 कैंसिल, और 200 गुणा में 3 करोगे तो आएगा हमारे पास 600 रुपये। ये क्या आएगा दोस्तों हमारे पास 600 रुपये आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर किया वैसे ही आपने यहाँ पर किया। अब दोस्तों ये समझिए कि आप परसेंटेज ब्रेक कहाँ पे करोगे और नॉर्मल फॉर्मूले से कहाँ पर करोगे। जहां पर आपके पास जो ब्याज की दर रहे दोस्तों सिंपल आए, ठीक है। ब्याज की दर आपकी अगर सिंपल आए, सिंपल का मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 10% हुई, 20% हुई, 30%, ऐसे जो नॉर्मल होती है, ठीक है। और अगर आए आपकी फ्रैक्शन में, अगर आपकी फ्रैक्शन में आए, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारे पास उसने दिया 12.5%, ठीक है, आगे जैसे 16 से ही 2/3%, ऐसे अगर देता है वो, तो आप क्या करोगे परसेंटेज ब्रेक करके कर लोगे क्वेश्चन को, अदरवाइज आप सिंपल भी कर सकते हो। वैसे दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। ये तो हुआ आपका सिंपल वे, ये तो था आपका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। एक सेकेंड पॉइंट क्या रहता है दोस्तों आपके पास, आपने यहां पर देखा कि जो आपका समय दिया था दोस्तों, समय के ऊपर खेल चलता है इसमें। अगर समय आपका वर्ष में आता है तो सबसे बेस्ट रहता है ये, ठीक है। आपका समय हमेशा किस में रहना चाहिए दोस्तों, वर्ष में रहना चाहिए। इस बात को आप दिमाग में बिठा लो कि आपका समय हमेशा वर्ष में रहना ही चाहिए। अगर आपका समय यहां पर दिया जाए महीने में, ठीक है, अगर आपका समय दिया जाए महीने में तो आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे वर्ष में, ठीक है। और अगर आपका समय दिया जाए यहां पर दिनों में, तब भी आप इसको चेंज करोगे वर्ष में, ठीक है। पहले तो ये बात आपको सीखनी है। दूसरा, अगर वो बोले कि आपको जैसे मार्च के 13 मार्च से, ठीक है, आपको जैसे 16 जून तक का ब्याज निकालना है, तो आपको ये बीच में दिन नहीं गिनने कि कितने दिन बनेंगे, वो भी मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट थिंकिंग क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे दोस्तों, आपको महीने के वर्ष बनाने हैं। कि मान के चलो कि हमारे पास 3 महीने हैं, हमारे पास 3 महीने हैं। अब आप इसके वर्ष बनाओगे तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी आप छोटे से बड़े की तरफ जाओगे, जब भी छोटे से बड़े की तरफ जाओ तो हमेशा डिवाइड करना है, ठीक है। यहां पर भी डिवाइड आएगा दोस्तों ये, तो आप डिवाइड तो करोगे, किसके साथ करोगे, परंतु देखो महीने को चेंज करना है तो एक साल में जितने महीने होते हैं उसके साथ ही डिवाइड कर दो। तो महीने में महीने के साथ कर दिया डिवाइड। अगर दिन की बात करें, दिन को वर्ष में चेंज करना है तो दिनों के साथ कर दो डिवाइड, तो ये आएगा 365 यहाँ पर। तो सिंपल सी बात, दिन को करना है तो दिनों के साथ कर दो, महीने करना है महीनों के साथ कर दो। तो आपने देखा 3 महीने थे, महीनों के साथ करना पड़ेगा, तो 12 के साथ कर दिया, 1/4 वर्ष बन जाता है दोस्तों आपका। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो दिन आएंगे दोस्तों वो ध्यान में रखने आपको, ठीक है। अगर आप ये चीज नहीं नोट करते तो आपको बहुत दिक्कत आएगी क्वेश्चनों में। तो देखिए हमारे पास जो दिन आएंगे, सबसे पहले आता है हमारे पास 73 दिन, सबसे पहले हमारे पास आता है 73 दिन। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास 146 दिन,
240 दिन आते हैं, फिर उसके बाद 219 दिन, फिर 292 और लास्ट में 365, ये 1 साल हो ही जाता है दोस्तों। मतलब कहने का ये हमारे पास ये 4 आती हैं संख्याएं, ठीक है। ये 4 तो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए आप इसको चेंज करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा 73/365, ठीक है। और कैंसिल करोगे तो आपके लिए कैंसिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा ऐसे, ये डायरेक्ट 73 पे ही होगा, 1/5, ठीक है, 1/5 वर्ष। अगर यहां पर 146 दिया दोस्तों, देखो दूसरे नंबर पे है तो आपका क्या बनेगा 2/5। अगर 219 है, देखो तीसरे नंबर पे है ये, तो ये आएगा 3/5 वर्ष। ये 92 था तो 4/5। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। 73 में 1/5 वर्ष लिखोगे, 146 दिन में 2/5 वर्ष लिखोगे, 219 दिन में 3/5 वर्ष लिखोगे, और 292 में 4/5 वर्ष आपको लिखना है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। दूसरी बात देखिए दोस्तों, आप यहां पर जब भी आपको ये वाला डिफरेंस दे, ठीक है, इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे तब सीखेंगे असली में। तो ये चीज क्या रहती है हमारे पास, आप इसमें मंथ गिन लो। आप क्या करोगे, इसमें मंथ काउंट करो। सबसे पहले मार्च, फिर अप्रैल आएगा, मई आएगा, फिर जून आएगा, ठीक है। बीच में 2 महीने आते हैं हमारे पास, अप्रैल और मई आता है, ठीक है। इसमें कितने होते हैं दोस्तों दिन, हमारे पास लगभग कितने बन जाते हैं, 60 दिन बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। वैसे मैंने ये एग्जाम्पल ही लिया था सिंपल, तो आपको आइडिया कैसे लगाना है वो देखिए आप। तो हमारे पास 60 दिन तो ये बनते हैं। अब इनमें थोड़ा बहुत दिन बन जाएगा, तो आपको क्या पता है कि हमारे पास सबसे पहले 73 होता है, ठीक है। अगर ये वाली चीज बीच में 73 से ज्यादा आ जाए तो आपको उठाना है 146। अगर 146 से ज्यादा आ जाए तो 219 उठाओगे, ठीक है। अगर 219 से ज्यादा आ जाए तो ये वाली चीज। तो ये आपको कैसे करना है वो भी अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ आपको सीखने वाली बात थी कि जब आप महीने को चेंज करो 12 के साथ, दिन को चेंज करो 365 के साथ। चलिए दोस्तों हम करते हैं अब क्वेश्चन शुरू। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों आपका, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप। आपका क्वेश्चन कहता है दोस्तों 3000 रुपए की राशि का 16 सहित 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप देखोगे, अभी मैंने बताया था आपको, जब भी ये वाली चीज आ जाए, जब भी ये वाली चीज आ जाए तो आप परसेंटेज ब्रेक करके फिर करोगे क्वेश्चन को। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। मूलधन गुणा दर, ये कितनी आएगी दोस्तों हमारे पास, 16 सही 2/3, ये आएगी 1/6। जिसको ये वैल्यू नहीं निकालनी आती तो वो एक बार डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो परसेंटेज की वीडियोस देख सकता है कि ये कैसे आएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास 1/6 आएगा, डायरेक्ट लिख लो आप 1/6। उसके बाद ब्याज, ये समय आएगा हमारे पास दोस्तों 2 वर्ष का। तो आपने कैंसिल किया इसको, 2 के साथ ये 3 और 3 के साथ कैंसिल करोगे तो ये आएगा हमारे पास 1000। कितना आएगा दोस्तों हमारे पास, 1000 रुपए आपका आंसर बन जाएगा। बहुत ईजी वे में आपने दोस्तों ये निकाल लिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं कि क्या क्या चीजें आप निकाल सकते हो। दूसरा हमारे पास क्या रहता है कि जैसे आपने परसेंटेज ब्रेक किया दोस्तों, ये हमारे पास कितना था 16 से ही 2/3%, ठीक है। और ये कितना आया हमारे पास 1/6। अब मैंने आपको बताया था कि जो चीज ये होती है वही चीज ये होती है। अगर ये प्रॉफिट आपका तो ये भी प्रॉफिट, अगर ये लॉस तो 1 रुपए का लॉस, अगर ये डिस्काउंट है तो 1 रुपए का डिस्काउंट है। कुछ भी चीज जो ये बोले तो ये वाली चीज वही होती है। अब की बार उसने बोला कि ये इतना ब्याज है, उसने क्या बोला दोस्तों, ये इतना ब्याज 1 साल का है, तो आप क्या कहोगे 1 साल का ब्याज 1 रुपए रहेगा। आपका 1 साल का ब्याज 1 रुपए। अब स्टार्टिंग में जाए, मैंने आपको बताया था साधारण ब्याज क्या होता है, जो हर वर्ष सेम रहे। अब 1 साल में 1 रुपए, 2 साल में दोस्तों कितने होंगे, 2 रुपए हो जाएंगे। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ दोस्तों, 2 रुपए। और ये 2 रुपए कब हुए, जब हमारे पास टोटल मूलधन 6 रुपए था। कि अगर 6 रुपए होते तो ये ब्याज हमारे पास 2 होता। परंतु क्वेश्चन में चलिए दोस्तों, आपके पास दिया क्या गया था क्वेश्चन में, उसने यहां पर आपको राशि दी थी, और राशि का मतलब उसने मूलधन दिया था। तो मूलधन दोस्तों हमारे पास 6 था, उसके पास 3000। कितने गुना, 6 5 30 और ये 2 0, ये 500 गुना है दोस्तों ये। तो जो पूछे 500 गुना कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो आप देखोगे यहां पर 2 रुपए थे ब्याज, तो 500 करेंगे गुना में, ये आएगा दोस्तों हमारे पास 1000, ठीक है। हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 1000 आ जाएगा। अगर ये दोस्तों नहीं समझ में आता तरीका, थोड़ा सा वीडियो को आप थोड़ा सा बैक कर लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों आपके लिए, ठीक है।
तो अगर आपको यहीं से वो पूछ ले कि आप ऐसा कीजिए मिश्रधन बताओ, तो आप मिश्रधन क्या करते हो दोस्तों, जिसमें मिश्रधन क्या होता है दोस्तों, ये चीज एक बार समझ लीजिए दोबारा। मिश्रधन में क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज, आपका मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया जाता है। तो मूलधन 6, ये 2 रुपए ब्याज, तो कितना बनेगा दोस्तों, 8 रुपए मिश्रधन बन जाएगा। तो आपने देखा यहां पर तो 8 रुपए बने, तो आपने क्वेश्चन में 5 गुना करना, ये 500 गुना करना था, तो ये आएगा हमारे पास 4000 रुपए। कितना आएगा दोस्तों, 4000 रुपए आ जाएगा। चलिए दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि 4000 रुपए की राशि का, 4000 रुपए की राशि का 12.5%, 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिस्ट बनाओ एक कि क्या क्या चीजें उसने क्वेश्चन में दी है और वो हमारे लिए सही रहती है या नहीं रहती। तो आप देखोगे मूलधन 4000 था दोस्तों, बिल्कुल सही था ये यहां तक, ठीक है। उसके बाद यहां पर वार्षिक ब्याज की दर दी है उसने, ये 12.5% थी, तो 12.5% आप इस प्रकार से क्या लिखोगे, 1/8। ये कितना आएगा दोस्तों हमारे पास, 1/8 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये ऊपर 1/6 आया था ना, वैसे ये कितना आएगा, 1/8 आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास समय था, समय कितना दिया दोस्तों, 3 महीने। अब यहां पर दिक्कत आएगी दोस्तों, आपको यहां पर आपको दिक्कत आएगी। मैंने क्या बोला था आपको कि आपका जो समय होना चाहिए वो हमेशा वर्ष में रहना चाहिए, तो आप महीने के वर्ष बनाओगे। और मैंने बताया अभी आपको कि अगर महीने से वर्ष बनाना पड़े तो आप महीने के साथ ही डिवाइड करोगे। महीने कितने होते हैं दोस्तों एक साल में, 12। तो आपने कैंसिल किया तो हमारे पास आएगा दोस्तों 1/4 वर्ष। कितना आएगा दोस्तों, 1/4 वर्ष। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही बन जाता है। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, मूलधन गुणा दर 1/8, परसेंटेज ब्रेक हो चुकी है, 100 लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 1/8। आगे टाइम था हमारे पास 1/4, ठीक है। आप कैंसिल कीजिए, यह आएगा हमारे पास 8 5 40, 500, ठीक है। और 4 के साथ कैंसिल करोगे दोस्तों इसको, यह आएगा हमारे पास 125। कितना आएगा दोस्तों, 125 रुपए। तो बहुत इजी वे में ये क्वेश्चन हमने कर लिया। आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को पहले तो लाइन पर लेकर आना है। लाइन पर कैसे, ये चीज चाहिए आपको, मूलधन रुपए में होना चाहिए, दर परसेंटेज में होगी या इसमें होगी या फिर इसमें होगी, ठीक है। और तीसरा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका समय वर्ष में होना चाहिए, तो आपने ये बना दिया। तो आप देख सकते हो कि हमने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया इसमें, और ये सब आपका माइंड कैलकुलेशन का खेल होता है। जितना आप कैलकुलेशन कर सकते हो उतना ही आपके क्वेश्चन ईजी बन जाएंगे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा जाता है आपको, कहता है कि 3500 रुपए का, 3500 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप देखोगे दोस्तों, सबसे पहले मूलधन 3500 रुपए, फिर उसके बाद दर हमारे पास 20%, इसको 20% के हिसाब से कर लो, चाहे 1/5 के हिसाब से कर लो, दोनों में सही रहेगा दोस्तों ये, ठीक है। आगे कहते हैं समय। अब समय कितना दिया गया है दोस्तों आपको, 146 दिन। 146 दिन मैंने आपको बताया था, जब भी 146 दिन आए दूसरे नंबर पे आता है 146, तो आप क्या लिखोगे, 2/5, क्या लिखोगे, 2/5 वर्ष लिखोगे आप, ठीक है। तो आपने देखा जब दूसरे नंबर पे आया 2/5, अगर तीसरे नंबर पे आता 3/5 लिख देते, तो हमारे पास आया 2/5 वर्ष। अब सब चीज अवेलेबल है दोस्तों, आप क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले मूलधन गुणा दर, ये लगा लो आप 20%, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लो चाहे, तो 20/100 लिखोगे दोस्तों अब की बार, ठीक है। या फिर हम दोनों तरीके से करेंगे इसको, 3500 गुणा इसको 20% को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। आगे समय के लिए कितना दोस्तों हमारे पास, 2/5 यहाँ पर भी लिखिए 2/5, ठीक है। इस प्रकार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे तो ये होगा हमारे पास 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल, 5 7 35। अब देखिए आप 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो कितना बनेगा, 280 रुपये बन जाएगा दोस्तों। कितना बनेगा, 280 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तब भी आप कर लोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए 5 के साथ कैंसिल करोगे तो ये आएगा 700,
5 के साथ कैंसिल करोगे दोस्तों ये आएगा 700, फिर इस 5 के साथ करोगे कितना आएगा 140 आएगा, 14 15 70 और ये 0 थी 140 आएगा। अब 140 गुना में 2 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों हमारे पास ये 280 रुपये, 280 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी वे में क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर परसेंटेज ब्रेक करते हो तो 100 नहीं लगाओगे, अगर परसेंटेज नहीं ब्रेक करते तो 100 लगा लोगे। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे। और ये चीज का ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर दिन कितने दिए जाते हैं आपको। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ये आपको दिया गया है 2200 रुपए पर 6 अप्रैल 2014 से 18 जून 2014 तक का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है, परंतु अगर आप यहां पर दिन गिनने बैठो तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप सबसे पहले देखिए, उसने अप्रैल का महीना दिया हमें, ठीक है, अप्रैल के बाद में आता है दोस्तों, ठीक है, फिर आता है हमारे पास अप्रैल मई और ये जून आ जाएगा। अगर आप देखते हो तीनों में तो कितना बन जाता है दोस्तों हमारे पास दिन। आप अगर 30 के हिसाब से लगाओ, हमेशा 30 के हिसाब से काउंट करना है महीने को, 30 30 और 30, ये टोटल बन जाता है 90। 30 30 30 और ये बनेगा दोस्तों 90 दिन बन जाएंगे। अब आप एक चीज सोचिए कि जो ये 90 बनेगा ये किसके आसपास बनता है। दो चीजें आती हैं, एक तो आएगा 146, ठीक है, और एक आएगा 73। एक तो 73 दिन आएगा इसके पास, एक आएगा 146। अब आप खुद समझदार हो कि यहां पर 146 बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें 1.5 महीना एक्स्ट्रा ही बनेगा। तो आप क्या दिन लोगे यहां पर 73 दिन। आपने इनमें नहीं काउंट किए, आपने डायरेक्ट अंदाजा लगा लिया कि किसके पास होता है 73 दिन के आसपास। और 73 दिन का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/5 वर्ष। 73 दिन का मतलब 1/5 वर्ष। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन के पास, कहता है 2200 रुपए थे हमारे पास मूलधन, गुणा में दर कितनी दोस्तों 10%, मतलब 1/10 लिख सकते हो आप। आगे समय के लिए 1/5 लगा दोगे, समय के लिए कितना लगाओगे दोस्तों 1/5 लगा दोगे। तो आप देखोगे अब इसको 0 के साथ 0 कैंसिल हुई, और 5 के साथ जब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 से 5 चौके 20, अभी 20 दोबारा बनता है, 5 चौके 20, तो कितना बनेगा दोस्तों ये 44 रुपए बन जाएगा। आपका ब्याज कितना बनेगा दोस्तों 44 रुपए बनेगा। यहां पर क्या समझाया गया आपको कि यहां पर जो आता है दिन वो आप कैसे काउंट करोगे, महीने के हिसाब से, ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आप कैसे बताओगे। तो ये देखिए आप, कहते हैं 4500 रुपए मूलधन, यह आएगा आपका मूलधन, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, अब हमें चाहिए यहां पर दर कितनी दोस्तों 20%, 20% मतलब 1/5, ठीक है। अभी हमें चाहिए यहां पर समय। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, मार्च था दोस्तों, यहां पर हमने लिख लिया मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल आता है, फिर मई आता है, क्योंकि अक्टूबर तक दिया है। ये देखिए मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। और दोस्तों अक्टूबर कहां तक दिया था दोस्तों, इन्होंने 6 अक्टूबर दिया था, ठीक है। अभी अक्टूबर को छोड़ दो क्योंकि 6 दिन है, बाद में भी काउंट कर सकते हैं हम। तो यहां तक रहेगा दोस्तों, कितने महीने बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीने बनते हैं दोस्तों। हमें मानना है कि एक महीना कितने दिन का था 30 दिन का, तो आप देखोगे टोटल कितने दिन बनते हैं हमारे पास 210 दिन, 210 दिन बन जाते हैं दोस्तों। अभी आप देखोगे 210 दिन किसके आसपास आता है, या तो आएगा ये यहां पर 219 के आसपास, और इससे अगर कम देखे तो 146 बनेगा, ठीक है। इससे कम देखे 146, ये तो बन नहीं सकता बिल्कुल भी। तो हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों 219 दिन बनेंगे। आपने यहां पर महीने ये नहीं काउंट किए, इसमें 31 थे, इसमें 30 थे, फिर जोड़ लिया, आपने डायरेक्ट देखा 30 के हिसाब से। आपके आसपास कितना बनता है 219, और ये एग्जैक्ट होता है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो 219 कितने नंबर पे 3 पे, तो आप क्या लिखोगे 3/5 वर्ष। क्या लिखोगे दोस्तों 3/5 वर्ष, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए 3/5। अभी आपका क्वेश्चन कुछ नहीं बचता। आप देखोगे सबसे पहले कैंसिल कीजिए इसको, 5 9 45, ये आएगा 900, ठीक है। फिर इसको करोगे 18 5 90 मतलब 180 आएगा दोस्तों। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आएगा 18 3 54 और 0 ये, ठीक है। तो कितना आएगा दोस्तों 540 रुपये आपका
आंसर बन जाएगा। कितना बनेगा दोस्तों आपका 540 रुपए आंसर बन जाएगा। दोस्तों अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ जिसमें हमने एक से ज्यादा लाइन यूज किया है, ठीक है। तो ये आपका माइंड कैलकुलेशन का होता है सारा काम, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए होती है वाली चीजें, ठीक है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें क्या रहता है कि अगर आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप कैसे करोगे। तो देखिए कहता है कि 3600 रुपए की धनराशि पर 3600 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। तो आप देखोगे दोस्तों, सबसे पहली लाइन हमारे पास 3600 रुपए मूलधन था, सही है, कोई बात नहीं। आगे ब्याज की दर 5%, मतलब 5 का मतलब 5 बटे ये 100 लगा दिया हमने, ठीक है। आगे चलोगे, अब समय की बात है दोस्तों, हमारे पास समय हमारा किसमें होना चाहिए था, वर्ष में होना चाहिए, और उसने क्या दिया 2 वर्ष प्लस में 4 महीने, 2 वर्ष 4 महीने। अब 2 वर्ष बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों इसमें। तो अब महीने जो ये 4 है ना, इसके भी हमें वर्ष बनाने पड़ेंगे। इसके वर्ष बनाओगे कैसे, डिवाइड करोगे 12 के साथ, कितना आएगा दोस्तों 1/3, कितना आएगा 1/3 वर्ष, ठीक है। 1/3 वर्ष तो यहां से मिले, और 2 वर्ष हमारे पास पहले थे, तो इनको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। अब इनको जोड़ना पड़ेगा। इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, 2 सही 1/3 भी लिख सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों ही बराबर होते हैं। तो ये कितना आएगा 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/3 वर्ष बन जाएगा दोस्तों हमारे पास। हमारे पास कितना बना दोस्तों 7/3 वर्ष बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों अब इसमें, ठीक है। आप सिंपली देखिए इसमें यहां पर लिख दीजिए 7/3, ठीक है। तो आप देखोगे 0 के साथ 2 0 कैंसिल हुई। आगे 3 से ये कितना बनेगा दोस्तों 12, ठीक है। कितना बनेगा 12 बन जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 12 पंजे 60 बनेगा, ठीक है, और 60 गुना में 7, 7 6 42, और ये आएगा दोस्तों हमारे पास आंसर 420 रुपए। कितना आएगा दोस्तों 420 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए गए हैं वो सभी के सभी आपके समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, समझ में आए, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना न भूलें। इसके बाद आपके जो भी साधारण ब्याज के क्वेश्चन बनेंगे वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद।